बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी आखिरी वक्त तक सवालिया निशान बनी रहेगी और अगर वो वापस आए तो उन्हें दो आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। सियासत में फ़ाल होने से पहले या फिर उन पर दो हमले होंगे या फिर ये दो आजमाइशें उन्हें दरपेश होंगी। ये रूहानी इशारे मिले हैं लाहौर की बुज़ुर्ग शख्सियत हाजी मिर्ज़ा हसन बेग को, जिनको आप जानते होंगे अब उनके ख्वाबों के हवाले से और उनकी ताबीरों के हवाले से। ताज़ा तरीन पेशगोइयों में उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं उसकी तफसील उन्होंने जो बयान की है वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि 24 जनवरी और 24 फरवरी के हवाले से उन्होंने जो दो ख्वाब देखे हैं वो क्या हैं और आम इंतखाबात के दौरान का उन्होंने क्या मंजर देखा है और नताइज के हवाले से उन्हें क्या इशारा मिला है कि धांधली के हवाले से क्या सूरत हाल होगी और जब रिज़ल्ट निकलेगा तो क्या मंजर होगा। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प तफसील है इन ख्वाबों की जो उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में बयान किए हैं। ये तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अपने हैरान कुन ख्वाबों के हवाले से मशहूर लाहौर के बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने एक माह की तवील गैर हाज़िरी के बाद ये नया इंटरव्यू दिया है। इस अरसा के दौरान वो कुछ अलील भी रहे और कुछ अपने जो उनका रूहानी सफ़र है उसमें भी मसरूफ़ रहे, इसलिए उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इस एक माह में उन्हें रूहानी हवाले से जो इशारे हुए नए ख्वाबों की सूरत में, उनमें मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापसी की सूरत में दरपेश हालात का भी कुछ इशारा मिला है और बाबा जी ने फरमाया है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि मियाँ नवाज शरीफ नंगे पांव एक समुंदर में से गुजरकर बड़ी मुश्किल से खुश्की पर पहुंचते हैं। इस दौरान उनके अतराफ में छोटी बड़ी मछलियों के कई गौल मंडला रहे होते हैं। बाबा जी का कहना है कि ये ख्वाब उन्होंने 2 बार देखा। इसके साथ साथ उन्हें कुछ मज़ीद रूहानी इशारे भी मिले हैं कि वो अपनी वापसी के फ़ैसले के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ सख्त ज़हनी कशमकश का शिकार हैं और ये तय नहीं कर पा रहे कि ये जो जुआ वो खेल रहे हैं ये दुरुस्त फ़ैसला है या गलत। इसलिए आखिर वक्त तक ये चांस मौजूद रहेगा कि वो वतन वापसी अचानक मुलतवी कर दें। ताहम अगर वो वापस आए तो उन्हें 2 आजमाइशें दरपेश होंगी या उन पर 2 हमले होंगे। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ का नंगे पांव मछलियों में घिरा होना ये एक इशारा है एक सख्त आजमाइश का और इस दौरान तूफ़ानी समुंदरी लहरों के दरमियान मौजूद होना कोई अच्छा शगुन नहीं है। होता क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। हम तो जो रूहानी इशारे मिलते हैं उनसे सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख्वाब के हवाले से बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने फरमाया है कि उन्होंने देखा है कि 24 जनवरी बरोज़ बुध मुल्क में आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग हो रही है और पीडीएम जमातों और हुकूमती मशीनरी की तरफ से धांधली की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन पीटीआई के इंतखाबी कैंपों में रश इतना ज़्यादा है और अवाम इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट डाल रहे हैं कि 5-10 हज़ार वोट फ़ी इंतखाबी हलका की जो जाली पर्चियाँ डाली जा रही थीं उनसे कुछ बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वोटों का तनासब ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा था। और जब वोटों की गिनती मुकम्मल होती है तो पीटीआई के उम्मीदवार पूरे मुल्क से बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने यह भी फरमाया है कि 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत कर इमरान खान मुल्क का दोबारा वज़ीर आज़म बन जाता है। ये देखा है उन्होंने अपने ख्वाब में। और फिर 24 फरवरी को उन्हें एक और इशारा मिलता है कि कबूतर उड़कर मुल्क से बाहर चला जाता है। ये भी एक अजीब इशारा है, इसकी ना उन्होंने तफसील बताई है ना इस बात से ताहम हमें कुछ समझ आई है कि इससे क्या मुराद है। बाबा जी का कहना है कि अभी उन्हें इस हवाले से कोई इशारा नहीं मिला कि वो कबूतर कौन है और उसके उड़कर बाहर चले जाने का क्या मतलब है।
تاہم جب 24 فروری آئے گا تو یہ راز بھی کھل جائے گا۔ ناظرین، اپنی پیش گوئیوں اور روحانی اشاروں میں بابا جی نے قبل ازیں یہ پیش گوئی کی تھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کے وقت اپنے سب مخالفین کو معاف کر دینے والی سنت کو زندہ کر رہا ہے اور اپنے تمام مخالفوں کو دل سے معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ان کی حکومت کی طرف سے کسی بھی سیاسی یا دیگر مخالف کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس تناظر میں ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے 24 جنوری کو عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا خواب اور پیش گوئی بھی درست ثابت ہو، اور تمام مخالفین کو معاف کر کے ایک نئی شروعات کرنے والی پیش گوئی بھی درست ثابت ہو، تاکہ پاکستان یہ جو سیاسی کشیدگی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے پچھلے کئی اشروں سے، اس سے باہر نکلے اور ایک اچھا آغاز کرے اپنی ترقی کا، ملک و قوم کی خوشحالی کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔